ओके। तो आज 7 जनवरी है और ये मानो कि मूड ऑफ हो चुका है। 7 दिन लगे भाई मूड ऑफ होने में। 1 तारीख को लगा था कि ये साल फोड़ देंगे और सब कुछ कर देंगे, हिला देंगे ये साल में, मतलब सब कुछ अचीव कर लेंगे, अब सुपर पॉजिटिव। 7 तारीख के आते आते 6 की शाम से ही होता है ना टेम्पररी फेज, जब आप पूरे डाउन चले जाते हो। और सिर्फ मेरा दोष नहीं है भाई, सर्दी का भी बहुत दोष है। सर्दी कड़ाके की पड़ी 3 दिन से। और डिप्रेशन, टेम्पररी डिप्रेशन मतलब। तो अभी मूड लो है, देख रहे हैं क्या करना है, लेकिन अब मूड को ठीक कैसे किया जाए तो उसके लिए भी कई सारे उपाय हैं। सबसे पहला तो सोशल मीडिया से कंप्लीटली ब्लैकआउट, हट जाइए सोशल मीडिया से, 0 टाइम। दूसरी बात, अपना कुछ काम करने हैं। मैं जैसे या तो बुक पढ़ूंगा, या कहीं घूमने चले जाऊंगा, या फिर सफाई कर लो कुछ, या फिर कुछ कुछ भी काम कर लो, कुछ भी एक्टिविटी करो। मोबाइल छोड़ दो, टोटली उसमें इन्वेस्ट हो जाओ। ठीक है, वो एक्टिविटी में। जैसे अभी मैं एटॉमिक हैबिट मैंने उठाई थी तो वो कंप्लीट ही नहीं हो रही, तो अभी मैं उसको पढ़ूंगा। बाकी सब छोड़ दूंगा, सब दुनियादारी छोड़ दो, सब काम पेंडिंग है सारे छोड़ दो, बस एक चीज में फोकस करो और उस पर अपना 1 डेढ़ दिन दो। आप वापस से एनर्जी आएगी, वापस से आपको अच्छा लगेगा, और फिर आप जो भी कंटिन्यू कर रहे हो करो। तो नेगेटिविटी जो है ना, वो साल में मेरे को 2 बार तो आती ही जाती है, तय है 3 4 दिन की। और सर्दी में एक पक्का रहता है, क्योंकि मौसम सर्दी मेरे को सूट नहीं करती। जब वो सूट नहीं करती, ज़्यादा सर्दी पड़ती, तो मैं घुस जाता हूँ रजाई में। जब बहुत ज़्यादा टाइम, अभी जैसे मैं 4 दिन से जिम भी नहीं जा रहा, क्यों? सर्दी। वो पूरा एक प्रोसेस बन जाता है, सारे परिस्थितियाँ मुझे घेर लेती हैं और मैं उसमें थोड़ा सा दब जाता हूँ। लेकिन वी विल फाइट बैक, वापस लड़ेंगे, वापस खड़े होंगे, है ना। कंटिन्यू करते हैं। अगर कोई चीज़ मेरे दिमाग में आती है ना, तो मैं बिगर उसको कहे या बिगर उसको कहीं पर एक्सप्रेस किए, मेरे को बड़ा मतलब अंदर से होता है, तो मैं रह नहीं पाता। तो अभी एक बात दिमाग में आई कि अभी मैंने थोड़े दिन पहले दिलजीत दोसांझ का इंटरव्यू सुना था। उसने बोला था कि ये दुनिया जो है ना, वो तमाशा है, रियलिटी नहीं है। उससे मेरे को क्लिक हुआ कि देखो, दुनिया में बहुत सारे पर्सपेक्टिव है, सबके अपने अपने नज़रिए हैं। अगर एक आदमी नंगा दौड़ जाए ना रोड पर, तो उसको लेकर ही हजार मत होंगे। कोई बोलेगा कि ये इसको ज्ञान प्राप्त हो गया, कोई बोलेगा कि पागल है, कोई बोलेगा कि ये तो वल्गैरिटी या ऑप्सीनेस या गंदगी फैला रहा है समाज में। कुछ बोलेंगे कि नहीं, ये तो हजारों करोड़ों लोगों पर पहनने के कपड़े नहीं है, तो वो कपड़ों को, उसकी प्रॉब्लम को शो कर रहा है। वो आदमी अपने मन से ही दौड़ा, ठीक है, उसने किसी का हार्म नहीं करा, लेकिन उसको लेकर के हजार ओपिनियन बन जाएंगे समाज में। ऐसा ही हमारा समाज है। हमको ये पता होना चाहिए कि ट्रू वैल्यू क्या है, सबसे ज़्यादा मैटर क्या करती है चीज़ लाइफ में, हमारी हमारी सोसाइटी में, हमारी फैमिली में मैटर क्या करता है। बाकी आप जितने भी तमाशे कर लो इस जीवन में, ये शरीर हमको इसलिए तो दिया है ताकि हम जो, जैसा कई कहानियों में बताते थे अपनी, कि देवता भी मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य भोग कर सकता है, देवता भोग नहीं कर सकते। यानी देवता कंज्यूम नहीं कर सकते। देवता जितनी भी सुंदरता है इस संसार की, जितना भी यश है, जितना भी खूबसूरती है, जितने भी दर्द हैं, उनको भोग नहीं सकते, लेकिन इंसान भोग सकता है। तो ऐसे ह्यूमन हम यहाँ पर भोगने के लिए आए हैं सारी चीज़ें। कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, सब सिचुएशनल होता है, सब परिस्थिति के अनुसार होता है। कुछ किसी सरकमस्टेंसेस में गलत होता है और कहीं पर एक्सेप्टेबल होता है, बस। बाकी कुछ भी सही गलत नहीं है, सब सिचुएशनल है, सब परिस्थिति जनक है। जिसको हिंदी में अगर हैवी वर्ड यूज़ करें तो, कि सब परिस्थिति के अनुरूप सही गलत होता है, न्यूट्रली सब न्यूट्रल होता है। तो आपको जो करना है वो करो। ये याद रखो कि कोर क्या है आपका, ठीक है। एक ह्यूमन से ह्यूमन के रिलेशन का कोर क्या है, उसको याद रखो, अपनी सच्चाई को याद रखो। बाकी आपको जो ड्रामे करने हैं इस दुनिया में, जो तमाशे करने हैं, जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, आपको जैसे लाइफ जीनी है वैसे जियो। ये याद रखना कि ये सब इल्यूजन है, इसमें बहना नहीं है ना। खूब तमाशा करो, कांड कर दो भयंकर, किसी का बुरा करने का बात नहीं है, लेकिन कुछ भी करो, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये सब तमाशा है। कोर वही है जो एक ह्यूमन होता है, जो प्यार, रिस्पेक्ट, रिलेशन में, वो चीज़ों को डैमेज नहीं करना। बाकी जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी लाइफ में करो, जैसे जीना जीवन को जियो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, बस इतना ध्यान रखो। ये थॉट मेरे दिमाग में आया।
कि दुनिया तो जीने के लिए है, जीना ही ये जो इंसानी शरीर है उसका एक मुख्य काम है कि टू लिव, है ना। ये कि हमारे 1,000 करोड़ के सपने हैं, हमको इतनी संपत्ति बनानी है, हमको ये अचीव करना है, हमको वर्ल्ड कप जीतना है, हमको इतना बड़ा स्टार बनना है, हमको समाज में से गरीबी हटा देनी है, ये सब जब तुमको शरीर मिला ना, उसके बाद में इंसान ने अपने बैठ के बनाई ये सब चीज़ें। इसके लिए शरीर नहीं मिला, शरीर मिला है जीने के लिए। प्रायोरिटी होनी चाहिए टू लिव हैप्पीली, टू लिव फुली, और जीवन के सारे रंगों का, जीवन के सारे स्वादों का, जीवन की सारी इंद्रियों का, उनको पूर्ण परिपूर्ण कर देना और सेटिस्फाई हो जाना उनमें। तो वो आपकी ह्यूमन लाइफ जो है वो सक्सेसफुल रही। और वरना तो आप ये समाज के बंधनों में बंध के अतृप्त आत्मा शरीर के भटकते रहोगे सदियों सदियों तक। आपकी ना भूख मिटेगी ना प्यास मिटेगी, बस समाज में उलझ के रह जाओगे। सो द लास्ट लाइन, टू लिव इज द prime purpose of human life, to live.